तो हे गाइस इट्स रेडी की तो अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमा कुन सीजन 4 आई मीन यस सीजन 4 ही कह सकते हैं पार्ट 4। एंड अगर आपने इसका पार्ट 1 2 3 नहीं देखा तो आप लोग जरूर से प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा स्टार्टिंग से आपको देखने में ज़्यादा ठीक लगेगा। तो या इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था इरोमा जो अपना यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल वाला यहाँ पर जो दिन है वो और ज़्यादा पास आया जा रहा रहता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि लास्टली चैप्टर में कि अपना जो इरोमा रहता है ना वो पर्सन उनके साथ है ना कलेगो सेंसे जो उसको टीच कर रहे रहते हैं, उसको और ज़्यादा बेहतरीन बना रहे रहते हैं उन लोग को म्यूजिक का, एंड उन लोग को अच्छे से प्रॉपरली एकदम गाइड कर रहे रहते हैं। एंड उसी तरफ हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना आसमोदेस अक्लाड़ा ये सारे के सारे बाकी के सारे मिडफील्ड क्लास अपने यहाँ पर डांस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे रहते हैं। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये लोग अपना जॉइंट परफॉर्मेंस यहाँ पर रिहर्सल करेगा। लाइक यहाँ पर प्रिपरेशन हो गया म्यूजिक का भी एंड डांस परफॉर्मेंस ये लोग कंप्लीट कर दिया। तो अब ये वाला टाइम आ चुका है कि ये लोग अपना जॉइंट परफॉर्मेंस करे एंड यहाँ पर अपना फाइनली अपना जो यहाँ प्ले है उसको कंप्लीट करे। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हम लोग को दिखाया जाता है मिसफिट क्लास जो सारे के सारे रहते हैं वो एक जगह यहाँ पर एक रूम में यहाँ पर सबके सब साथ में बैठे रहते हैं। एंड यहाँ पर जो जॉइंट प्रैक्टिस डे रहता है ना वो आ चुका रहता है। यहाँ पर सब सोच रहे थे कि फाइनली हम लोग का जो फाइनल रिहर्सल है वो शुरू होने वाला है, जिस बीच क्लारा एंड आसमान से सोच रहे थे कि ये अपना इरोमा है ना किस तरीके से ये पियानो बजाएगा, लाइक बहुत बेहतरीन ही बजा सकता है और कोई बात नहीं होगी। एंड जब ये वाला बात चली रहती है तभी यहाँ पर जैज भी देख रहा रहता है कि यहाँ पर जो म्यूजिक टीम है ना वो भी आ चुका है, वही अपना पर्सन को ना अपना इरोमा। लेकिन सबके सब शौक रहते हैं जब देख के कि इरोमा एकदम पूरी तरीके से एकदम लग्जरी ड्रेस पे पहन के ना एकदम ड्रेसअप होके आया हुआ रहता है। एंड उसको देखते हुए यहाँ पर पीछे यहाँ पर पुरुषन भी रहता है, जहाँ पर पीछे हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर सबके सब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं। यहाँ आसमान उसको देख के और ज़्यादा एकदम खुश रहता है इरोमा को इतना ज़्यादा बेहतरीन आउटफिट में देखते हुए। एंड ये देखते हुए जैस पूछ रहता है कि इरोमा कुछ बात है क्या कि तुम ऐसे एक ड्रेसअप पहन के आए हो। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर जो इरोमा रहता है उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए वो पीछे मुड़ता है। एंड यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना उससे यहाँ पर जो ये फूल का यहाँ पर गुलदस्ता रहता है ना वो यहाँ पर उसके हाथ से लेता है। एंड सबके है ना बीच से निकलते हुए वो एक किसी के पास जाके वहाँ पर नीचे अपने घुटनों पे बैठता है एंड कहता है कि मुझे आपका जो यहाँ पर इतना चार्म रहता है उससे मैं बहुत ज़्यादा भा जाता हूँ। आपका यहाँ पर जो है ना लवली आप अपना स्माइल है एंड आपका यहाँ पर जो कितनी ज़्यादा बेहतरीन सी आपकी यहाँ पर मुस्कान है एंड इस वजह से मैं आप पे फिदा हूँ एंड आपकी ये ब्यूटी है, इस वजह से मैं आपको ये अपना यहाँ पर ना लव लेटर देना चाहता हूँ। एंड जो मैं आपको आपके लिए खास लिख के लाया हूँ कि आप इसको प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। एंड ये जो लव लेटर रहता है वो और किसी को नहीं यहाँ पर नेसान को देता है। एंड ये देखते हुए सबके सब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं कि इरोमा यहाँ पर किसी और को यहाँ पर लव लेटर दे रहा रहता है। एंड ये देखते हुए सबसे ज़्यादा जो हल्ला मचा रहा रहता है ये अपना क्लारा रहता है एंड यहाँ पर लीड रहता है क्लारा, बिकॉज उसको हल्का सा इंटरेस्ट रहता है इरोमा में। एंड अपना लीड को तो आप जानते ही है, वो तो यहाँ पर एलिजाबेथ को ऐसे लाइक करते ही आ रहा रहता है। एंड ये बात चल रही थी जब सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिसमें यहाँ पर जो अपनी जो एलिजाबेथ रहती है ना यहाँ पर नेसा, वो भी यहाँ पर जब इरोमा को यहाँ पर बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई तुम मुझे इस तरीके से दे रहे हो एंड मैं एक्सेप्ट करना चाह रही रहती हूँ। लेकिन उसी बीच अपना इरोमा बीच में कह देता है ना कि आप सोच लीजिए आपको मैं ये वाला एक्सेप्ट करना है कि नहीं, लेकिन उससे पहले आपको मेरा परफॉर्मेंस पहले सुन लेना चाहिए। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना इरोमा जो यहाँ पर पियानो को बजाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है एंड पर्सन जो पीछे से उसको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा रहता है। यहाँ पर जो रेड लिलेट कारपेट वाला जो मैच होने वाला है ये लोग का प्ले, उस बीच में ये लोग जो अपना सोनेट है ना उसको इतने ऐसे तरीके से ये लोग प्ले करना चाहता है ना जिसमें दिखाना चाहता है कि नेसन कितने ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, जिसको सारे के सारे मैन उसको चाहते हैं। एंड ये देखते हुए यहाँ पर जो कैरोली देख रही रहती है कि यहाँ पर इस तरीके का गाना को कोई भी आज तक है ना इतना एकदम लो वॉल्यूम से हाई में कभी लेके नहीं किया है एंड अपना ये इतना शांति से कैसे बजा ले रहा है इरोमा। एंड माइंड में सोच रही रहती है कि इरोमा इस तरीके से क्यों बजा रहा रहता है। तो देन हमें दिखाया जाता है कि इरोमा का यहाँ पर फिर से हम लोग को यहाँ पर रिकैप दिखाया जाता है जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे रहता है म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। ये लोग अपना जो म्यूजिक यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ये लोग बैठा रहता है। उस बीच अपना इरोमा द माइंड में सोचता है कि आखिर मैं क्या तरीके का यहाँ पर म्यूजिक बनाऊँ। यहाँ पर जो पर्सन गुन रहता है वो पूछ रहा था कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर अपना इरोमा रहता है, वो कहता है कि कैलोगो सेंसे ने मेरे को कहा कि अच्छा सा यहाँ पर अपना जो प्ले है ना उसको एकदम लव लेटर जैसे थीम पे बनाना है एंड उसको एकदम बेहतरीन करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक तो लव लेटर ही लिख दूँ। एंड यहाँ पर जो पर्सन रहता है वो पूछता है कि आखिर इससे क्या मतलब कि कोई संबंध बनने वाला है अपने टॉपिक पे। तो ये बात जानने के बाद जब इरोमा रहता है ना वो माइंड में सोचता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कैलेगो सेंसो इसको एकदम बोले हैं कि तुम्हें यहाँ पर सोचना चाहिए कि लेलियत क्या चाहती है ना कि तुम क्या। लाइक बंदा तो यहाँ पर अपना सिर्फ खाने के बारे में सोचता रहता है। एंड ये बात जाते हुए यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना उससे पूछ रहता है कि आखिर हम लोग सोचना होगा कि यहाँ पर जो लेलियत है उसको क्या सोचना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि इतना ज़्यादा यहाँ पर लोग उसको यहाँ पर इतना फेम देते उतना प्यार करते, लेकिन आखिर लेलियत के माइंड में क्या रहता है कि वो आखिर ये सारे के सारे लोगों का प्यार से वो क्या करती है। एंड ये सोचने के बाद अपना इरोमा भी यहाँ पर अपनी पर्सन की बातें पूरा सुन रहा रहता है, जहाँ पर पर्सन कह रहा रहता है कि क्या वो खुश रहती, वो ट्रबल रहती,
या उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता। एंड ये देखते हुए कैरोली की बात भी याद रखता है यहाँ पर इरुमा की, जिस तरीके से तुमको अपना जो फोकस है ना वो नेसान एंड पर्सन कुन पे करना चाहिए। तो इस वजह से अपना इरुमा यहाँ पर समझ जाता है कि उसको किस टाइप का म्यूजिक बनाना है। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर अपने सारे के सारे लिलित वाले यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना उसके यहाँ पर थीम पे अपना यहाँ पर जो सोना रहता है वो बनाने की कोशिश कर रहता है। एंड वो जानता है कि वो यहाँ पर कलेगो सेंसे की तरह कॉपी नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है जो उसके उसके थीम पे हो। एंड साथ साथ उसको इस तरीके से करना है जिसपे हम लोग को पता चले कि लिलियत का जो यहाँ पर फीलिंग्स रहता है ना वो भी इसमें आ सके। एंड इस तरीके से यहाँ पर जो अपनी हीरोइन होने वाली है ये वो मैन ही होने वाला है, ना ही कोई जो मैन है जो उसके नीचे यहाँ पर पढ़ने वाला है, बल्कि वो खुद ही है अपनी लिलियत होने वाली है। एंड वो जिसका रोल अपना यहाँ पर नेसा प्ले करने वाली है। एंड ये कहते हुए अपना पर्सन गुन पीछे से यहाँ पर अपना जो ये ट्रम्पेट रहता है ना वो एकदम बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम बजाता है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो परफॉर्मेंस ये लोग देने वाला है ना उसका यहाँ पर हम लोग को म्यूजिक यहाँ पर दिखाई दे रहा रहता है, जहाँ पर अपना पर्सन यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर बना रहा रहता है, सारा का सारा टीम, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिलियत जो जहाँ पर सोचती है कि मेरे लिए जगह बनाओ, मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ एकदम टर्पो, मेरे लिए यहाँ पर सारे के सारे चार्म्स करो, मेरे लिए जितने भी हैंडसम हो सके लोग वो सारे के सारे मेरे को यहाँ पर चाहे, लेकिन मेरा दिल कभी भी इन चीज़ों से पिघल नहीं सकता। मैं आज भी है ना फिर से अपने बेड पे अकेले सोऊंगी। एंड ये सारे का सारा प्यार भरे वाले गिफ्ट यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर इतना प्यार वो सब के सब मेरे कभी भी मेरे दिल को तब छू नहीं सकते। एंड मैं इस चीज़ का कब से वेट कर रहती हूँ। एंड इसी के साथ साथ बंदी यहाँ पर अपने रहता है ना वो कब से अपने एक ऐसे प्यार की तलाश में रहती है जो उसको एकदम ऐसा फायर दे सके। एंड इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो लास्ट वाला टीम रहता है ना जो ये लोग अपना प्ले करने वाला रहता है वो वाला हम लोग सीनरी क्रिएट कर देता है, जो देखते हुए हम लोग को दिखाया जाता है कि सारे के सारे बिस्किट क्लास यहाँ पर शौक रहता है कि आखिर वो लोग इस तरीके से ये लोग प्ले किए। एंड ये जानने के बाद यहाँ पर सबसे ज़रूरत शौक रहता है कि यहाँ पर जो ये लोग प्ले है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। बट देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इरुमा रहता है ना वो नेसान से पूछने लगता है कि क्या मैंने अपना यहाँ पर गाना सुना दिया तो क्या आप मेरा यहाँ पर लेटर को एक्सेप्ट करना चाहेंगी। एंड इसी के साथ नेसान रहती है बोलती है हाँ आई मीन बहुत ज़्यादा ब्लश तो कर रही रहती है। एंड लेकिन अगर तुमने मेरे को इतना ज़्यादा अपने लेटर में ना इतना प्यार में गिरा दिया है तो अब से तुमको मेरे से ना बात करने की इजाज़त नहीं रहेगी, इतना फेयर ट्रेट काफ़ी है। तो ये बात कहते हुए अपने रूम में बोलता है हाँ ठीक है इतना तो लिलियट से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये लोग अपने यहाँ पर चीयर्स कर रहे रहते हैं बिकॉज म्यूजिक ये लोग का फाइनली कंप्लीट हो जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी पीछे सोच रहे थे कि अच्छा ऐसी बात थी तुम इस तरीके से यहाँ पर म्यूजिक प्ले करना चाह रहे थे, लेकिन वो जो लव लेटर वाला बात है वो कोई सही तो नहीं था ना, लेकिन ये लोग अपने सब पर कन्फ्यूजन में रहता है। लेकिन उस भी जो कैरोली रहता है ना वो आप सोच रहे थे कि हम लोग अभी भी अनपॉलिश है, लेकिन हम लोग जिस तरीके से अपना जो फ्रेमवर्क है ना वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, बस हम लोग को सारा का सारा रिहर्सल करना है एंड हम लोग की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। एंड यहाँ पर अपने कैलोगे सिंसियर रहता है वही बोलता है हाँ तुम लोग किसी तरह कंप्लीट कर ही लोगे। एंड इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सब यहाँ पर चेयर्स कर रहे रहते हैं, जिस बीच पर्सन को यहाँ पर चेक करता है कि उसके यहाँ पर फोन भी बहुत सारा यहाँ पर उसके डैड का मिस कॉल रहता है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हम लोग को दिखाया जाता है इनुमा एंड यहाँ पर क्लारा एस्मोदेउस सबके सब यहाँ पर जो ड्रेसअप रहता है ना ये रिहर्सल के लिए वो सब अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे रहते हैं एंड सोच रहे रहते हैं कि क्या क्या पहना जाए। जिस बीच अपना एस्मोदेउस रहता है वो पूछ रहा रहता है इनुमा साहब आपको क्या पसंद है इनमें से, जिसमें अपना इनुमा रहता है वो बोलता है कि मुझे तो ये ठीक लगता है, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा रहता है, वो आर्मर उठा लेता है। लेकिन अपनी कैरोली बोलती है कि अगर तुम वो पहनोगे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। एंड ये कहते हुए वो कहती है सबको कि सारे के सारे लोग हैं ना सबके सबसे बड़े से ब्लैक वाले पहनेंगे यहाँ पर वियर्स, बाकी सारे के सारे यहाँ पे जो स्पेशल है ना पर्सन को एंड नेसान के अलावा। एंड देन हमें दिखाया जाता है बाकी के सारे मेटफूड क्लास यहाँ पर अपने ये साइज देख रहे थे, अपना पसंद का यहाँ पर क्लॉथ्स देख रहे थे, जहाँ सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये वाला साइज मेरे को फिट होगा कि नहीं, मेरे स्लीव बहुत ज़्यादा टाइट फील होते हैं। एंड ये बातें चल रही रहती है जिसमें यहाँ पर जो रहता है ना अपना ये कैलोरी रहती है वो बात करी रहती है कि जितने भी शोई वाले यहाँ पर कपड़े हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ नेसान एंड यहाँ पर अपने पर्सन गन के लिए रहते हैं, जहाँ पर ये नेसान का तो ड्रेस एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है। एंड उसी की तरफ यहाँ पर जो पर्सन को दिखाया जाता है तो वो एकदम अजीब लग रहा था, लाइक ग्लूमी टाइप का उसको हमेशा फील हो रहा रहता है। एंड वो पूछता है कि आखिर मुझे इस तरीके का कपड़ा क्यों पहना रहती हो, जिसमें कैरोली भी बोलती है कि तुमने भी जो पहना है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला एकदम कॉस्ट्यूम रहता है एंड इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाइडेंस के लिए यहाँ पर रखा गया है जो तुम्हारे प्रेजेंस को यहाँ पर हाइड करे। एंड ये जो रहता है ना इस ड्रेस को कहा जाता है सीक्रेट वेल। एंड जितने भी डेवेकुलम्स होते हैं ना सारे के सारे हाईएस्ट है ना डीमन वाले पार्टीज वो सारे के सारे ऐसे ही ड्रेस पहनते हैं। एंड इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर ऐसा फील होगा ना कि तुम एक मिराज टाइप के हो, लाइक यहाँ पर वहम टाइप के हो, लेकिन तुम फिर भी हम लोग के साथ यहाँ पर बीच में ना अपना यहाँ पर म्यूजिक को यहाँ पर प्ले कर सकते हो और किसी को यहाँ पर रियलाइज भी नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग तुम्हारे यहाँ पर जो कंडीशन है उसको फील भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक अच्छा सा इम्पैक्ट भी दे सकते हैं म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। एंड ये बात करते हुए यहाँ पर अपनी कैलोरी भी बताती है कि इस तरीके से कोई भी यहाँ पर पहचान नहीं पाएगा कि तुम यहाँ पर हम लोग के साथ प्रदर्शन दे रहे रहते हो। एंड इस तरीके से इनुमा भी कह रहता है कि फाइनली हम सारे के सारे ऑल 13 यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर करके ना स्टेज पे साथ ही साथ अपना प्ले को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये बात चली रहती है
एंड ये कहते हुए अपनी जो कैलोरी रहती है वो फिर से कहने लगती है कि इस तरीके से तुम्हारा जो हाइडेंस है वो भी कीप रहेगा, एंड प्लस में हम लोग की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। एंड ये कहते हुए अपनी कैलोरी रहते हैं ना, वो बोल रहती है कि वैसे भी मैंने अपना जितना सारा यहाँ पर कॉस्ट्यूम यहाँ पर सारा का सारा सब चीज़ अपने मैनेज करके रखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई और यहाँ पर क्लास इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रोफाइल कर पाएगा। एंड ये कहते हुए यहाँ पर जैस को तो एकदम अजीब लग रहा रहता है, लाइक हम लोग की जो परफॉर्मेंस का उससे लगता है कुछ ज़्यादा ही होने वाली है। एंड अपना जो इरुमा रहता है ना, वो उससे पूछ रहा था कि ये सब काफ़ी है, लाइक इतना ज़्यादा हम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पर एफर्ट मिल रहा रहता है, एडिशनल यहाँ पर इतना सारी चीज़ें। जिस बीच अपनी कैरोली बोलती है कि क्या लगता है हम लोग क्या चीटिंग कर रहे हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपना जितना भी यहाँ पर इतना एक्सपीरियंस गेन किया है उस तरीके से मैंने नॉलेज यहाँ पर अपने सारे के सारे क्लोथ्स वाले सारे के सारे हार्बर, ये सब का सब वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा मेहनत करके जमा किया है, तो इसको यूज़ करने में क्या गलत बात है। एंड यहाँ पर जितना भी है सब का सब कॉन्फिडेंस के साथ ही खेल पाएंगे। एंड ये बात चली रहती है जिसमें सबके सब एग्री कर रहे रहते हैं। एंड वही कहते हुए यहाँ पर जो अपना ये खेल रही रहती है ना, वो फाइनली बोलती है कि हम लोग को जो कुछ है ना सबको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। एंड ये इशारा कर रही रहती है कलेगो के सेंसे पे, लाइक उसको भी यहाँ पर घसीट लिया है लाइक एक टीचिंग के लिए। एंड ये बात चल रही रहती है जिसमें अपना जो ये पर्सन भी रहता है ना, वो भी माइंड में सोच रहा रहता है कि यहाँ पर मुझे भी ये जो चीज़ मैम लोग ने यहाँ पर बोया है तो वो हम लोग को यहाँ पर फल भी मिलेगा, तो बात कहते हुए वो सोच रहा रहता है। एंड साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि जैज से पूछ रहा था कि अगर तुम्हारे इतना म्यूजिक बचाने की वजह से अगर उंगलियों में दिक्कत है तो मुझे बताना, मैं उसको यहाँ पर मसाज दे सकता हूँ। एंड लीड भी बोल रहा था कि अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं हो तो हम लोग यहाँ पर आगे जाकर खेल भी सकते हैं। एंड ये लोग बात करते हैं, पर्सन खुद को तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही लग रहा रहता है। एंड बंदा यहाँ पर रहता है ना, वो फिर से यहाँ पर जब उसके बेसिक क्लास उसके लिए पूछते हैं ना कि तुम तो अपना यहाँ पर ट्रम्पेट बजाने के लिए, तो यहाँ पर वो बजाने लगता है। एंड यहाँ पर एकदम सुन आई मीन सॉन्ग सुन के ये लोग को और ज़्यादा ये क्लैरिफाइड हम फील होता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती मजाक करता है, यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती वाली एंड लीड यहाँ पर अपना पर्सन को बोलता है कि गायब हो के ना ये कि कले को सोच के यहाँ पर सर पे यहाँ पर वो ये बो टाई लगा दो। एंड ये लोग थोड़ा सा मस्ती मजाक करता है, जहाँ हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग का जो परफॉर्मेंस रहता है वो पूरा का पूरा 99% कंप्लीट होने वाला रहता है। एंड ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि अपना पर्सन रहता है ना, वो हॉल की तरफ यहाँ पे चल रहता है। लेकिन इस बार ये डिफरेंस ये रहता है ना कि वो जब भी हॉल से गुजरता है ना, तो वो हमेशा अपने खुद को है ना यहाँ पर डिटेक्शन वार्निंग को एक्टिवेट करके रखता है। लेकिन वो यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल में एकदम गुमसुम हुआ है ना कि वो अपना कर ही नहीं रहता है। एंड बाकी के लोग भी सोच रहे थे कि ये नया बंदा कहाँ से आ गया। एंड ये जो चीज़ें चल रहती है, अपना पर्सन को तो एकदम खुश रहता है, लाइक उसको फाइनली इतना ज़्यादा यहाँ पर खेलने का मौका मिल रहा रहता है, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देने का मौका मिल रहा रहता है जितना उसको यहाँ पर कभी स्टैंड आउट करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन ये चीज़ जो उसके लिए वो टेम्परेरी थी, बिकॉज यहाँ पर भी घंटी बज जाती है स्कूल की। एंड यहाँ पर अपना जो अटेंशन वाला रूम रहता है ना, वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि पर्सन सोई उसको यहाँ पर ना टीचर ऑफिस में बुलाया गया, इमीडिएटली आओ। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जब अपना पर्सन को रहता है ना, वो टीचर ऑफिस में एंटर करता है तो वहाँ पर कलेगो सेंसे वहाँ पर सामने बैठे रहता है। एंड वो बात कर रहे रहते हैं कि तुम्हारे जो फादर है ना, उनके लिए उनके यहाँ से यहाँ पर कॉल आया है जिनको तुमसे बात करना है। एंड ये कहते हुए अपना जो पर्सन को रहता है वो यहाँ पर जो हेडफोन सॉरी यहाँ पर जो टेलीफोन रहता है उसको अपने हाथ में लेता है एंड पूछता है कि हाँ आपने जो बोला ठीक है। एंड ठीक ठीक कहने के बाद वो उसको बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर एकदम शॉक लगता है ऐसी बात कुछ सुन के। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि बोलता है कि यहाँ पर जो कलेगो सेंसर रहता है ना, बोलता है कि तुम श्योर हो ये चीज़ तुमको करना है, जो बोलता है हाँ मुझे करना है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर्सन को उनके लिए यहाँ पर जो इरुमा सोचा रहता है कि वो लेट हो गया यहाँ पर फाइनल परफॉर्मेंस के लिए, वही बीच हमें दिखाया जाता है कि पर्सन उनके हाथ में रहता है विड्रॉवल फॉर्म। एंड ये और कोई नहीं, स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट होता है एक तरीके का। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि जब यहाँ पर कॉल आता है ना पर्सन को उनके फादर का, तो बोलता है कि मुझे यहाँ पर अपने ये मेरे जो बेटा है ना उसको इमीडिएटली मेरे घर वापस भेजो। ये कहते हुए यहाँ पर कलेगो सेंसे ही बात कर रहा रहता है उनसे कि आप जानते हैं ना कि वो पर्सन को अभी करंटली है ना म्यूजिक फेस्टिवल के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा रहता है। लेकिन अपना बात कहते हुए बोलता है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ करना जरूरी है, लाइक जो आप सोच रहे रहते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी तरीके से आप लोग कर रहे रहते हैं ना वो मुझे सही नहीं लग रहा रहता है। उसके फादर कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने स्कूल आपके स्कूल में ना ये अपने क्या बोलते हैं ये पर्सन को भेजा था ताकि वो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर इतने ज़्यादा अटेंशन वाले माहौल में ना अपना यहाँ पर हमेशा हाइडिंग को कंप्लीट रख सके एंड उसके यहाँ पर एबिलिटीज़ को एकदम हायर से हायर यहाँ पर रख सके। लेकिन मुझे जब पता चला कि यहाँ पर जो वो म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से वो कभी भी अपने इंडिपेंडेंस को कंप्लीट कर पाएगा। एंड ये बात कहते हुए अपना यहाँ पर जो फाइनली कहता है ना कि हमें कभी भी इंडिविजुअलिस्ट यहाँ पर की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लस में वो मुझे नहीं लगता कि आपके ऐसे मेथड से ना वो कभी प्रोग्रेस कर पाएगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद अपने जो कलेगो सेंसे रहता है ना वो फ्यूरियस हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आप हम लोग के यहाँ पर टीचिंग वाले प्रिंसिपल पे यहाँ पर डाउट कर रहे रहते हैं?
लाइक बंदा अपना ये स्कूल ये सारे के सारे मैटर्स को एकदम अपने माइंड में रखा रहता है। इस बीच यहाँ पर अपना जो कैलिब्रस को यहाँ पर बीच में समन कर रहा रहता है, लेकिन पीछे से यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर टीचर रहता है ना, वो यहाँ पर इंटर करता है एंड कहता है कि अच्छा ठीक है, लाइक आपको यहाँ पर जानते हैं ना कि हम लोग स्कूल में हमेशा है ना स्टूडेंट की यहाँ पर जो प्रायोरिटी है उसको ज़्यादा हायर रखने की कोशिश करते हैं, एंड वो जो चाहे वो उनको उतना ज़्यादा यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। इस बीच यहाँ पर जो अपना बंदा रहता है ना, वो जो ये पर्सन का फादर रहता है, वो कहता है कि अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, एक काम करो ना, तुम यहाँ पर है ना उसको यहाँ पर बुलाओ एंड उसको यहाँ पर मैं एग्री करवा लूँगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ कलेगो सेंसे यहाँ पर क्लास में कह देता है सबको कि पर्सन कौन है ना, वो यहाँ पर स्कूल को लीव करने के लिए अपना ये विड्रॉल फॉर्म को भर चुका है, एंड इसका मतलब वो स्कूल से हमेशा के लिए वो चला जाएगा। एंड ये सुनने के बाद यहाँ पर इरुमा जो पूछ रहा था कि क्या ये पर्सन कौन ने क्या कहा, ये कहने के बाद जिसे बोलता है कि उसने बस यही कहा कि ओके। बट ये कहते हुए अपने जो कलेगो रहता है ना, वो बोलता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पर पर्सन को निकाल दोगे ना तो तुम लोग का जो टास्क है वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही होगा। लेकिन अपना जो लीड रहता है ना, वो यहाँ पर सवाल उठा देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लाइक हम लोग जितना भी यहाँ पर इतना ज़्यादा साथ में टुगेदर इतना प्रैक्टिस किए, इतना सारा सब कुछ किए, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर टुगेदर कर चुके हैं, लेकिन ऐसे मोमेंट में उसको जाना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा। लाइक ये लोग आपको यहाँ पर क्लास को रेस तो करना ही है, लेकिन जब ये लोग पर्सन को यहाँ पर इतना ज़्यादा घुल मिल के मिला एंड इन लोग के बारे में इतना जाना, तो वो लोग इसको छोड़ना नहीं चाहता कि उन लोग के साथ ये लोग को यहाँ पर परफॉर्मेंस करना, यही इन लोग का माइंड डेडिकेटेड था। बट ये बात कहते हुए अपना कैलिगो रहता है ना, वो बोलता है कि यहाँ पर जो पर्सन गुण का यहाँ पर विड्रॉवल है ना, उससे ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग का ये सारा का सारा मेहनत बर्बाद जाने वाला है। एंड वैसे भी अभी 5 दिन बचे हुए हैं म्यूजिक फेस्टिवल को स्टार्ट होने में, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है तुम लोग को यहाँ पर प्रैक्टिस का यहाँ पर हर टाइम यहाँ पर रहने के लिए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एंड ये बात कहते हुए वो कहता है कि यहाँ पर जितना भी यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही रहती है उन सबको यहाँ पर नज़र में रखना रहता है। एंड मुझे अभी एक मिसिंग बंदे के बारे में भी यहाँ पर दम ढूंढने के लिए इधर उधर देखना पड़ रहा रहता है। ये बात सुनने पर सब शौक रहते हैं एंड पूछ रहे थे कि मिसिंग का मतलब क्या, मतलब कि जब अपना जो कैलिगो रहता है ना, वो बोलता है कि जिस तरीके से उसके जो फादर रहता है ना, वो की पासिंग कर रहता है कि सोई कहाँ है, सो कहीं है, लेकिन वो अपना जो पर्सन सोई है ना, वो यहाँ पर स्कूल से वापस घर नहीं किया है एंड ना ही स्कूल में यहाँ पर कहीं मिल रहता है। एंड ये कहते हुए यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि असल में जो रहता है ना बंदा, वो यहाँ पर घर से भाग चुका है, लेकिन वहाँ पर घर से वापस आ चुकी, कहाँ गायब हो गया किसी को कोई आइडिया नहीं। एंड वो लोग सोच रहे थे कि आखिर हम लोग क्या करें, लाइक उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना, लाइक वो इंजर्ड हो गया कुछ भी ऐसा कुछ। लेकिन ये कहते हुए अपना जो कैलिगो रहता है ना, वो बोलता है कि तुम लोगों को अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि वो कैसा बंदा है, तो तुम लोग सोच लो वो कहाँ होगा। एंड ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो और किसी की तरफ नहीं, अपना इरुमा की तरफ इशारा कर रहता है। लाइक अपना इरुमा भी सोच रहा रहता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि उसको पता नहीं है कि वो आखिर क्या करे। लेकिन वह परस्यून बंदा जो यहाँ पर है ना, फाइनली अपना माइंड बना लिया था एंड अपना डेडिकेट हो गया था कि वो म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ऐसे ही उसको अचानक से ये विड्रॉवल वाला उसको जब लगा, तो वो मे भी बहुत ज़्यादा दम हर्ट हुआ होगा एंड अंदर, एंड उसको दम डिसअपियर हो गया इस ऐसा दम फील करके। तो इरुमा भी कह रहा रहता है कि शायद उसको अभी पता नहीं है कि वो आखिर कहाँ जाए, घर जाए कि स्कूल में ही रहे, एंड उसको अभी माइंड में समझ ही नहीं आ रहा रहता है कि उसको आखिर क्या करना रहता है। लेकिन हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा अगर वो हम लोग उसको अच्छे से ढूंढ नहीं पाएंगे। एंड मुझे ऐसा फील होता है ना कि वो और कोई नहीं, हम लोग के अभी भी बीच में बैठा हुआ है एंड हम लोग की बातें सुन रहता है। एंड ये कहते हुए अपना इरुमा भी दिन चिल्ला के कहता है कि मुझे परफॉर्मेंस, मतलब हमें परफॉर्मेंस करना है तो और किसी के साथ नहीं, तुम्हारे साथ ही करना है म्यूजिक फेस्टिवल में। एंड साथ साथ लीड भी यहाँ पर क्लारा आसमुद्दीन सारे के सारे इसको एकदम कॉम्प्लीमेंट दे रहे रहते हैं कि वैसे भी हम गलत, हम लोग कितना देर प्रैक्टिस किया, हम लोग को सारा का सारा चीज़ एक ना एम तो करना ही होगा। वो ये अपनी नेक्स्ट टाइम कह रहे थे कि एक लेडी को अकेले छोड़ के तुम सोच रहे हो कि जा सकते हो अकेले, ये बहुत गंदी बात है। एंड इसी तरीके से बाकी के यहाँ पर सारे के सारे मिडफील्ड क्लास भी उसको यहाँ पर चीयर अप कर रहे थे कि हम लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, साथ में प्रैक्टिस किए, सब कुछ किए, एंड आखिर में तो हम लोग को छोड़ कर नहीं जा सकते। तो हम लोग को ज़रूर से ज़रूर सारा का सारा चीज़ को एक एंड पे लाना ही होगा, ताकि हम लोग 13 के 13 लोग यहाँ पर अच्छे से तुम्हारे साथ यहाँ पर स्टेज में परफॉर्म कर सके। एंड ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि ये लोग का मीटिंग यहाँ पर खत्म होता है एंड ये सारे के सारे अपने फाइनल रिहर्सल को कंप्लीट करते हैं। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि वो फाइनली वो दिन आ चुका है जब म्यूजिक फेस्टिवल यहाँ पर कल शुरू होगा। एंड ये कहते हुए हम लोग का ये चैप्टर रहता है ना, वो आगे कंटिन्यू होता है। वही नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अपना जो रॉबिन सेंसर रहता है ना, वो यहाँ पर सारा का सारा अपना यहाँ पर एक तो यहाँ पर सॉन्ग में यहाँ पर गा रहे रहते हैं एंड उनके साथ बाकी के टीचर्स भी उसको फॉलो कर रहे रहते हैं। एंड लास्टली यहाँ पर इन लोग का इंट्रोडक्शन होता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जो सब वेट कर रहे रहते हैं म्यूजिक फेस्टिवल का। एंड हम लोग, मैं सबके साथ सच बताऊँ तो वो मैं कल के लिए वेट नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। एंड जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे के सारे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खासकर अपने स्टूडेंट्स जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। एंड ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दिखाया रहता है ना कि बाकी टीचर्स भी बात कर रहे रहते हैं,
जहाँ हर साल यहाँ पर जो भी नया टीचर होता है ना, वो हमेशा यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन होता है ना म्यूजिक फेस्टिवल का, वो देता है। तो इस बार अपने रॉबिन सेंसे की बारी आ चुकी है रहती है, तो वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहता है कि यहाँ पर जो इतना भी यहाँ पर बेबीलेस में ऑडिटोरियम में यहाँ पर जो म्यूजिक फेस्टिवल परफॉर्मेंस होने वाला है ना, उसमें जितने भी लोग यहाँ पर और यहाँ पर देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस के लिए, वो सारे के सारे लोग आ सकते हैं। एंड सारे के सारे लोगों को अलाउड भी है, फैमिलीज फ्रेंड्स सबके सब यहाँ पर अपने फ्रेंड्स निकालते हैं अपने स्टूडेंट्स का, एंड अपने यहाँ पर जितने भी परफॉर्मेंस है वो सबको देख सकते हैं। इस बीच सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर हाईलाइटेड जहाँ पर जो जज होने वाले हैं ना इस पूरे इवेंट के, वो यहाँ पर हम लोग का इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें जो पहले वाले हो रहता है ना जज, वो होता है यहाँ पर प्रेसिडेंट और डेमी म्यूज के, मतलब कि जो एविडोल रहता है ना, वहाँ को बहुत बड़ा यहाँ पर कंपनी वाला रहता है ये ऑडिटोरियम, जिसका ये जो हेड रहता है ना, उसका नाम रहता है क्यूपा सामा। एंड देन हमें जो सेकंड रहता है ना जज, हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एकदम फेमस यहाँ पर कॉन्सर्ट प्लेयर रहते हैं, एंड उसका जो ऑर्केस्ट्रा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहता है, जिसका नाम है मेमे सामा, एंड वो मेनी रेसेस से यहाँ पर बिलोंग करता है। एंड फाइनली हम लोग को जो थर्ड यहाँ पर जो जज होने वाला है ना, वो होता है अपना यहाँ पर 13 क्राउन्स का, यहाँ पर एकदम फॉर्मली, मतलब कि ये 13 क्राउन हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। एंड ये अपना और कोई नहीं, डेल कीरा सामा का एकदम एक्सक्लूसिवली है ना, यहाँ पर जो लेजेंडरी यहाँ पर म्यूजिशियन है ना, आसमुद्दीन सामा, आई मीन आमदू सी एस सामा, लाइक इसका नाम बहुत ज़्यादा आसमुद्दीन से सिमिलर है। एंड देन हमें दिखाया जाता है, उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो टीचर रहते हैं ना, वो यहाँ पर अपना बात कर रहे रहते हैं कि यहाँ पर जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है, एंड जितने भी जज है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 पॉइंट्स यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट टीम यहाँ पर जो करेगा ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑफर उसको मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है ना, वो सारे के सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉ आउट करने वाले हैं। एंड इस बीच जो क्लास यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट करेंगे ना, उसके लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड होगा, जहाँ पर सबके सब यहाँ पर क्लासमेट्स को यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा रैंक अप करने का। जिस बीच अगर तुम लोग का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होने वाला है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गया, तो मे भी यहाँ पर जितने भी जजेस हो रहे हैं ना, वो तुमको यहाँ पर स्कोर भी कर सकते हैं। तो कल का जो बैटल होने वाला है बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरीन होने वाला है। एंड अपना यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टालियाँ है ना, उसको एकदम ठाम के रखिए, जो आपको यहाँ पर कल यूज़ करने हैं। एंड इसी के साथ साथ ये वाला इंट्रोडक्शन खत्म होता है। एंड इसी के साथ साथ जो कलेवर सेंसर रहता है ना, वो भी कह रहे थे कि कल फाइनली यहाँ पर जो म्यूजिक फेस्टिवल है ना, वो शुरू होने वाला है। एंड साथ साथ हम लोग को बस एक ही गोल है कि हम लोग को यहाँ पर विन करना है। एंड इस वजह से तुम लोग को फाइनली अपना जितना भी यहाँ पर ट्रेनिंग है ना, सब चीज़ तुम लोगों ने कर दिया है। तो बस तुम लोग को इतना करना है कि यहाँ पर हल्ला मचाना बंद करो। लाइक यहाँ पर दिखाया जाता है कि बाकी के सारे म्यूजिक प्ले यहाँ पर जितने भी रहते हैं ना, सब नर्वस फील कर रहे रहता है। लाइक हम लोग को ऐसा नहीं फील नहीं हो रहा था कि आपका जितने भी यहाँ पर मेहनत किया ना, वो आप लोग कल यहाँ पर परफॉर्मेंस करना है। अगर हम लोग ने मैसअप कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। एंड परफॉर्मेंस करने में और ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही रहती है। ये जानने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि बाकी के सारे मिसफिट सबके सब यहाँ पगलाए रहते हैं। जिस भी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नर्वस रहता है ना, वो अपना इरुमा आर्मी रहता है, जो सब के सब यहाँ पर एक दूसरे को हक किया रहते हैं। एंड इसी के साथ ये यहाँ पर जो चली रहती है ना, यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए अपनी कैलोरी रहती है ना, वो कहने लगती है कि चलो ऐसी बात है तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ। एंड ये कहती है कि यहाँ पर लोग जो करने वाले हैं ना, वो है कि रिचुअल, जिसका नाम है डेविडोल फैन वाला क्लब। एंड ये कहते हुए वो जैस उनको यहाँ पर बीच में बुलाती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसको एकदम बहुत सारे यहाँ पर प्रेजेस देती है, एंड वो बहुत ज़्यादा खुश रहने लगता है। एंड यही चीज़ को देखते हुए ना, वो लोग यहाँ पर अपना प्लान कर रहे थे किसी तरीके से करो। एंड कैलोरी भी जो रहती है ना, वो भी कहती है कि यहाँ पर जो इस चीज़ को कहते हैं ना कि सीज ऑफ प्रेसेस, मतलब कि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं सारे के सारे यहाँ पर एकदम अच्छाई यहाँ पर जो बातें होती है ना, उसकी बहुत छाड़ कर दो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसको कॉन्फिडेंस फील होगा, एंड मे बी वो खुश भी रह सके, एंड इस तरीके से नर्वसनेस चला जाएगा। एंड यही कहते हुए वो लोग यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर हर एक मिसलूट को यहाँ पर हर एक तरीके से यहाँ पर हम सबको यहाँ पर एकदम प्रेस कर रहे रहते हैं, जिसमें सबको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है। एंड सबसे ज़्यादा यूनिक तो हम लोग को लगता है इरुमा का, जिसमें सबको सब कह रहे रहते हैं कि देखो इरुमा हम लोग यहाँ पर मिसफिट क्लास की यहाँ पर शान, लीडर ऑफ मिसफिट। एंड इसी के साथ अपना आसमान दोस्तों यहाँ पर बौछार कर देता है तारीफों का। एंड इसी के साथ से यहाँ पर चले रहता है इन लोग का यहाँ पर ये सब चीज़ें। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि सबके सब यहाँ पर जो रहते हैं ना, सब बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन उस बीच अपनी इनेसा नहीं बोलती है कि चलो ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस दे दो, जहाँ पर वो भी थोड़ा सा नर्वस फील करती है। बट उसका इतना ब्यूटीफुल जो ऑर्डर रहता है ना, वो देखते हुए यहाँ पर सारे के सारे बॉयज देख रहे रहते हैं कि कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है इनका यहाँ पर ऑर्डर। एंड एकदम फील होता है कि गॉडेस्ट है हम लोग की। इसी तरीके से इन लोग का बात चल रहता है, जिसमें कैलोरी बोलती है ना कि चलिए आप भी यहाँ पर ज्वाइन करिए, कैलोरी सेंसर को बुला रहता है, लेकिन बोलता है कि मैं नहीं करने वाला। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर जो रहता है ना, फाइनली यहाँ पर जो यहाँ पर शेड्यूल रहता है वो कंप्लीट हो चुका रहता है प्रिपरेशन। एंड देन हम लोग को ये वो टाइम आ जाता है जब यहाँ पर कल ये लोग का फाइनली लोग को यहाँ पर रिहर्सल करने, यहाँ पर सॉरी अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस देना है, जहाँ दिखाया जाता है कि सबके सब यहाँ पर एक दूसरे को बाय कर रहे रहते हैं, एंड यहाँ पर कल के सक्सेस के लिए सब विश कर रहे रहते हैं। एंड लास्टली हम लोग को दिखाया जाता है कि इरुमा जो यहाँ पर सबसे लेट में यहाँ पर निकल रहता है, वहाँ देख रहा रहता है कि बाकी जितने भी लोग अभी यहाँ पर नर्वस फील कर रहे थे, कुछ यहाँ पर अफ्रेड भी होंगे, लेकिन मुझे अभी बिलीव होता है ना कि पर्सन को नहीं
पर तुम हो एंड मुझे यहाँ पर तुमसे यहाँ पर कुछ बात करनी रहती है। तो यहाँ पर इरोमा रहता है ना, वो यहाँ पर जो मिसफिट ये रॉयल वन रहता है ना, उसके छत पे यहाँ पर आके उससे बात करने के लिए, यहाँ पर चिट करने के लिए आता है पर्सन कुन से। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब से अपना पर्सन कुन यहाँ पर गायब हुआ है ना, तो यहाँ पर वो अपना यहाँ पर जो पिक्सी जे वाला जो गाना रहता है ना वो बजाता नहीं है। तो सबके सब यहाँ पर एकदम टाइम भूल ही जाते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इतना लेट हो गया एंड वो सोच रहे रहते हैं कि आखिर पिक्सी अभी इतने वक्त से यहाँ पर बजा क्यों नहीं रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है इरुमा यहाँ पर अपना जो छत पर रहता है ना, यहाँ पर रॉयल बन के वो यहाँ पर आके बोल रहे थे कि मुझे हमेशा लगता है ना कि तुम इस वक्त पे यहाँ पर रहते हो, तो इस वजह से मैं तुमसे यहाँ पर बात करने आया हूँ। एंड पहली बात कि मैं तो यहाँ पर आज तुमसे यहाँ पर जो डिस्कशन है वो इसका यहाँ पर टॉपिक ये होने वाला है कि पर्सन कुन के यहाँ पर जितने भी सीक्रेट रिवीलिंग वाली पार्टी होने वाली है। एंड ये सुनने के बाद यहाँ पर हम लोगों को पर्सन कुन दिखाई तो नहीं दे रहा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम कोई यहाँ पर ऐसा और ऐसा फील हो रहा रहता है ना कि कोई स्कैर हुआ हुआ है। एंड ये कहते हुए अपना इरुमा रहता है ना, वो अपना जो फाइल रहता है जमा किया हुआ वो यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देता है एंड बताता है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग को यहाँ पर रिवील हुई वाले है ना, वो सारी की सारी सच्ची घटनाओं पे है। एंड ये कहते हुए यहाँ पर अपना इरुमा है ना, वो एक्सप्लेन करता है कि जितना भी यहाँ पर मेच्योर वो अटैक करता है अपना पर्सन को, लेकिन फिर भी उसका जो टेस्ट है ना वो बच्चों की तरह है। वो कभी भी अपना यहाँ पर जो कॉफ़ी है ना वो कभी भी अच्छे से पी नहीं पाता है। साथ ही साथ वो दूसरा फाइल खोलता है जिसमें वो कहता है कि वो जो अपना पर्सन को रहता है ना, वो एक बार अपना जो यहाँ पर रहता है ना कैट को है ना कभी किटी लिख के बोल दिया था एंड उस वजह से उसको मिस्टेक करके उसको रिमेंबर करके वापस लिखना पड़ गया। एंड वो कभी भी यहाँ पर कभी स्किप नहीं करता क्लासेस। एंड इसी के साथ साथ वो जो फाइनल यहाँ पर जो लेटर है ना वो यहाँ पर रीड करने जा रहा रहता है। सो बोलता है कि एक बार जो अपना जो पर्सन को रहता है ना वो मेरे पास आया था एंड एकदम सीरियस फेस के साथ एंड मुझसे पूछा कि आखिर यहाँ पर जो लड़कियों के साथ पॉपुलर कैसे हुए। एंड ये कहते हुए अपना जो पर्सन रहता है ना वो उसके पीछे प्रकट हो जाता है एंड उसका मुंह को बंद कर देता है। बस करो यार, कितना मेरे बारे में कहोगे। एंड ये क्या चल रहा रहता है, लाइक मुझे लगा कि अगर तुमको रियूनियन नहीं करना है तो कुछ दोस्तों वाली यहाँ पर खूबसूरत वाली मेमोरीज वाली बातें करो, मेरे बारे में इतना यहाँ पर एकदम काला चिट्ठा कहाँ से लाए हो। एंड ये कहते हैं बंदा पर शौक रहता है कि यार क्या है मतलब कि मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ अगर थोड़ा सा दूर ऐड कर लूँ एंड मैं स्किप भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। एंड साथ साथ ये कलेगो सेंस वाली है, लेकिन सच बताओ तो प्लीज़ इसके बारे में बात ही मत करना। बट जो बातें बोल रहा रहता है पीछे हम लोग को दिखाया जाता है अपना इरुमा जो यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सेटलमेंट कर रहा रहता है, जो देखते हुए अपना पर्सन पूछ रहता है कि तुम क्या कर रहे रहते हो। तो अपना इरुमा एक्सप्लेन करता है कि मैं यहाँ पर अपना जो चैटिंग वाली बात है ना वो सबके लिए यहाँ पर सारा अरेंजमेंट कर रहा रहता हूँ। एंड लास्टली वो कहता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम भी बात किया था लेकिन ऐसा फील हुआ था कि तुम ही बात किए थे, लेकिन आज मैं तुमसे एकदम प्रॉपरली बात करना चाहता हूँ किसी भी बारे में जो तुम यहाँ पर बात करना चाहो। इसी के साथ अपना इरुमा यहाँ पर बैठ जाता है एंड उसको देखते हुए अपना जो पर्सन रहता है वो गायब होने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन लास्टली अपने तो माइंड बैठा के वो सामने जाकर बैठ जाता है। जहाँ अपना जो पर्सन कौन रहता है ना वो कह रहा रहता है कि क्या तुम मेरे से गुस्सा नहीं हो, लाइक जिस तरीके से मेरा अचानक से विड्रॉवल हो गया उस वजह से तुम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अपना जो इरुमा रहता है वो बोलता है कि नहीं, हम लोग पूरी तरीके से सरप्राइज थे, लेकिन हम लोग एकदम फील था कि हम लोग तुमसे ज़्यादा जो एंग्री है ना उससे ज़्यादा तुम्हारे बारे में यहाँ पर फिक्र कर रहे रहते थे। एंड ये कहते हुए यहाँ पर जो तुमसे बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया था ताकि तुमसे यहाँ पर अच्छे से तुमसे बात करूँ एंड जान सकूँ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा रहता है। एंड ये कहते हुए अपनी जो ये क्या कहते हैं ये अपना पर्सन रहता है ना उसका यहाँ पर बताता है कि मेरी मॉम एक बहुत पहले है ना मेरे को एक तो ट्रम्पेट दी थी कि ताकि तुमको जब भी यहाँ पर एकदम और ज़्यादा अनईजीनेस फील हो ना तो इसको बजाना एंड थोड़ा सा यहाँ पर फील करना। एंड ये कहते हुए यहाँ पर अपनी जो पर्सन रहता है ना वो एक्सप्लेन करता है कि मेरी मॉम भी बहुत ज़्यादा काइंड थी एंड अगर मैं अपने फादर के बारे में बताऊँ तो वो भी बहुत ज़्यादा काइंड थे। वो कभी कभी स्टबर्न रहते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा जिद्दीपन करते हैं, लेकिन वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड मेरी फैमिली के बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एंड मेरे बारे में भी बहुत ज़्यादा हाई सोचते हैं कि मैं कितना ज़्यादा यहाँ पर आगे ऊंचाइयों पर जा सकता हूँ। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैलेंट हो, ये थोड़ा सा एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ कि मैं ये पर्सन क्लैन में यहाँ पर जो जन्म लिया हूँ। एंड इस वजह से मुझे यहाँ पर अपने फैमिली को प्राउड कराने में कोई तकलीफ नहीं है, साथ ही साथ जो फैमिली बिजनेस है ना इसको भी शुरू कर सकूँ या कह सको टेक ओवर कर सकूँ। एंड ये बात कहते हुए अपने जो बंदा रहता है ना वो कह लगता है कि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट वाली जो चीज़ें चली रहती है ना तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता था कि मैं जो यहाँ पर सारे लोगों के साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, सबके साथ प्रिपरेशन करने का मौका मिला। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे वापस घर जाने के लिए बोला गया है तो मैं सच बोलूँ तो नहीं बता सकता कि आखिर मैं क्या करूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँ या क्या कर सकता हूँ। लाइक उसको बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब फील हुआ। एंड ये देखते हुए अपना इरुमा का तो फेस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशनलेस रहता है, वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है ठीक है। एंड उसके बाद पूछ रहा रहता है कि यहाँ पर जो अपना पर्सन रहता है ना वो कह रहा था कि तुम लोग के साथ इतने यहाँ पर जो फन किया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है।
बट मेरे जो फादर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहते हैं सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन की वजह से, एंड उससे से मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दम रिस्ट्रिक्ट रखने की कोशिश कर रहे रहते हैं। एंड साथ में मेरी मॉम भी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है जिस तरीके से मैं यहाँ पर घर नहीं किया एंड ये सब चीज़ें जो हुई हैं। एंड ये कहते हुए बंदा सोच रहा था कि मैं आखिर यहाँ पर आया इस मोमेंट में क्या करूँ। एंड ये कहते हुए अपना जो इरुमा रहता है ना बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हर एक बात सुनना चाहता हूँ, अगर तुमको यहाँ पर और भी कुछ बात है तो वो भी कह दो। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो हर एक मोमेंट के बारे में बताता। अगर आप लोग ने एनिमे देखा है 1 2 3 सीजन तो आपको हर एक यहाँ पर क्लिप में ना यहाँ पर पर्सन को उनके यहाँ पर अपना यहाँ पर क्लिप दिखाई दिया होगा। तो अपना जो बंदा रहता है वो हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है कि उसको यहाँ पर मिसफिट क्लास के साथ मिल के यहाँ पर परफॉर्मेंस करने में कितना ज़्यादा खुशी मिली, उसको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है तुम लोग के साथ यहाँ पर लंच करना, तुम लोग के साथ बातें करना एंड तुम लोग के साथ मस्ती मजाक करना। एंड साथ साथ मैं हमेशा तुम लोग को बहुत वक्त से देखते आ रहा रहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि तुम लोग कितना ज़्यादा मस्ती मजाक करते हो, लेकिन मैं तुम लोग के साथ हमेशा वक्त से मैं आई मीन इनविजिबल कह सकते हो, लेकिन हमेशा तुम लोग को यहाँ पर सपोर्ट रखने की कोशिश करता था। जब भी तुम लोग का यहाँ पर जो चीज़ रहती है ना, जैसे मैंने यहाँ पर जो फ्लाइंग ये टाइम था ना आई मीन फ्लाइंग रेस वाला, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। एंड जिस तरीके से तुम लोग यहाँ पर डॉज बॉल वाला टीम था ना, तो उसमें भी मैंने सारे के सारे बॉल्स को यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश की ताकि तुम लोग को एक तरीके से हेल्प कर सकूँ। एंड तुम्हारा जो लास्ट यहाँ पर जो फायर वर्क था ना वही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसी के साथ साथ जो वॉल्टर पार्क था मुझे एकदम फील होता था कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड किए होगे, लेकिन तुम लोग का एकदम ग्रुप ऐसा फील होता था कि तुम लोग एकदम ईजीलेस कर लिए रहते हो। एंड ये कहते हुए मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश किया कि मैं खुद को बेहतर कर सकूँ एंड तुम लोगों को कभी भी किसी पॉइंट पे ना यहाँ पर निराश ना कर सकूँ। लेकिन मैं हमेशा करता था, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था ताकि उन लोग के साथ घुल मिल सकूँ। लेकिन ऐसा जिस तरीके से मुझे एक तरह से फील होता था कि मैं तुम लोग के साथ कहीं बराबर लेवल पे नहीं था, मैं हमेशा तुम लोग से डिस्टेंट रहता था एंड तुम लोग मेरे बारे में कभी जानते भी नहीं थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। एंड मैं बहुत ज़्यादा तुम लोग को हेल्प करने की कोशिश भी करता था, लाइक लॉयल वन का जब तुम लोग यहाँ पर कैरियर कर देते थे तो उस टाइम पर भी मैं भी यहाँ पर कोशिश कर रहता था कि तुम लोग को हेल्प कर सकूँ किसी भी तरीके से। एंड इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर शौक रहता एंड मिस करता हूँ कि काश मैं स्टार्टिंग से तुम लोग के साथ यहाँ पर सारे के सारे टाइम पे मैं तुम लोग के साथ रह पाता। लाइक अपना बंदा यहाँ पर फाइनली सीजन 4 में इसका अपीयरेंस दिखाया गया, लाइक सीजन 3 तक इसको यहाँ पर ज़रा से भी कहीं भी हम लोग को यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ था। तो अपना बंदा मिस करता है कि आखिर मैं स्टार्टिंग से तुम लोग के साथ क्यों नहीं था। एंड ये बात कहते हुए अपना इरुमा ही बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या समझते हो, लेकिन इसी के साथ जब बंदा अपना चाहता है कि मैं भी यहाँ पर सच बोलूँ तो मुझे भी एकदम दिल करता है कि मैं म्यूजिक फेस्टिवल में ये हिस्सा लूँ एंड तुम लोग के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस दूँ, लेकिन मेरे फैमिली कभी मेरे ये रूल्स को तोड़ने के लिए मानेंगे नहीं। एंड उस वजह से मुझे यहाँ पर फैमिली को ही आखिर में चूज़ करना पड़ेगा, तो मुझे समझ नहीं आता है कि आखिर मैं क्या चूज़ करूँ। इस वजह से उसके पास कभी भी कोई आंसर नहीं था, इस वजह से वो माफ़ी मांगता है। लेकिन अपना जो इरुमा रहता है ना वो सारी की सारी बातें समझते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको कैसा फील होता है, लेकिन कितना ज़्यादा तुम्हारा फैमिली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम अपने यहाँ पर सोचते हो ना कि तुमको अंदर ही अंदर कैसा फील होता है, तुमको क्या करना रहता है, तुम कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो हर चीज़ के लिए, लेकिन तुम हासिल नहीं कर पाते तो कैसा फील होता है। एंड इस वजह से मैं सच बताऊँ तो मुझे भी एकदम तुम्हारी तरह समय कभी एक ऐसा वक्त था कि मैं तुम्हारी तरह भी था, लेकिन मैं हमेशा खुद जो यहाँ पर चैलेंज रहते हैं ना उसको समझ नहीं पाता अगर मुझे कुछ करना ना हो तो। बट इसी वजह से एक बात जान लो कि जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो ना तुम्हें कहना चाहिए, एंड अगर तुम हम लोग के साथ हो तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा एकदम विश करता हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर जो ठाठी हम सारे के सारे हैं ना तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस दे सके, एंड ये और कोई नहीं हो सकता, सिर्फ तुम ही हम लोग के साथ कर सकते हो। इस वजह से हम जहाँ पर विश करते हैं कि तुम हम लोग के साथ करो। एंड ये कहते हुए अपना इरुमा जितने यहाँ पर इतना देर से इसके साथ बात कर रहा था, आई मीन बात करता रहता है ना कि पूरा का पूरा यहाँ पर नींद में एकदम सो जाता है बात करते हुए। एंड लास्टली अपना इरुमा भी देखते हुए यहाँ पर जो सो जाता है ना, तो उसको देखते हुए अपना पर्सन उसको यहाँ पर चादर उड़ा के यहाँ पर से चला जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है ये वाला चैप्टर की एंडिंग। सो इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड करते हैं। होपफुली आपको ये चैप्टर पसंद आया तो मुझे जरूर से कमेंट करिएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि म्यूजिक फेस्टिवल कब खत्म होने वाला है तो डरिए नहीं, नेक्स्ट दो पार्ट्स और निकलेंगे एंड इसी के साथ यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल का यहाँ पर एंड होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं कोशिश करूँगा एक हफ्ते के अंदर ही 2 पार्ट निकाल सकूँ। एंड सच बताओ तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर डेली कंटेंट ला सकूँ, लेकिन सच बताओ तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को सर्दी खांसी लगी हुई है। एंड आपको आवाज़ से भी ऐसा पता चल ही रहा होगा, लेकिन नहीं पता चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।